Let we talk about the Belgium and the Sri Lanka. Belgium क्या है? Is we have 3 points like it's a small sea country in the Europe, yes, and borders it's sharing border with the French, Netherlands, Germany, and Luxembourg, and its population is 1 crore. Let we have a comparison between the Belgium and the Haryana. Belgium and Haryana. Belgium smaller than Haryana है and the half the population. It's जो Belgium की population वो half population of the Haryana है. Then we have talked about Belgium peoples. Belgium peoples जो होते हैं उन्हें Belgians कहते हैं. And then we have ethnic compositions. ethnic का मतलब होता है social divisions on shared culture. मतलब जो हम सेम पर्सनस सेम लैंग्वेजेस बोलते हैं, एक सेम रीजन्स में रहते हैं, तो उन्हें एथनिक कहते हैं, उसे हम सोशल डिवीज़न भी कहते हैं. बेल्जियम्स में यह जो इसका जो कंपोजिशन है वो वेरी कॉम्प्लेक्स है बिकॉज देयर आर 59% ऑफ फैलेमिजन्स रीजन्स. जो 59% जो पीपल हैं वो फैलमीज रीजन्स में रहते हैं. इसका मतलब होता है फैलमीज मतलब जो नॉर्दर्न रीजन्स में रहते हैं और ये क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं. एंड 40% वेलोनिया रीजन्स में रहते हैं. मतलब वेलोनिया रीजन्स मतलब जो साउदर्न रीजन्स में रहते हैं एंड स्पीक्स क्या करते हैं, वो बोलते क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज. एंड द 1% जो होते हैं वो जर्मन लैंग्वेजेस बोलते हैं. लेट मी मूव फॉरवर्ड अबाउट दैट. जो माइनॉरिटी है इट्स क्लियर दैट द माइनॉरिटी विल बी 40% जो फ्रेंच लैंग्वेजेस बोलते हैं. बट जो फ्रेंच लैंग्वेजेस बोलते हैं बट वो क्या होता है, पीपल हैं जो बेल्जियम्स में वो रिच एंड पावरफुल है. रिच एंड पावरफुल होने के कारण उनके पास क्या होती है, एजुकेशंस एंड इकोनॉमिक एंड उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होती है. दैट्स वाई जो यह इसी बात से जो डच पीपल हैं वो बहुत डिसलाइक करते थे क्योंकि उनके पावरफुल एंड रिच होने के कारण उनके पास एजुकेशन एंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले आ गई थी अदर एज़ कम्पेयर टू डच कम्युनिटी. इसलिए उनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो एजुकेशंस हैं, एजुकेशन बेनिफिट्स है वो बाद में मिले. ये इसी कारण यही दैट्स द रीजन्स विच मेड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच पीपल्स. Dutch and French speaking communities during the 1950s and 1960s. Then we have to talk about the Belgium's capital. बेल्जियम की कैपिटल है उसमें ब्रुसेल्स है. जो उसमें कंपोजिशन है वो है कि वहाँ पर 80% तो फ्रेंच पीपल्स हैं, 20% डच पीपल्स हैं. जो हम कंपैरिजन करते हैं एज फॉर बेल्जियम एंड ब्रुसेल्स का, तो उसमें क्या होता है कि जो डच स्पीकिंग इन मेजॉरिटी होती है, जहाँ पर बेल्जियम में डच स्पीकिंग की मेजॉरिटी होती है एंड जो माइनॉरिटी होती है उसकी कैपिटल में कम होती है जो डच स्पीकिंग. जो एज वी कंक्लूड दैट जो डच स्पीकिंग पीपल है वो मेजॉरिटी में है इन बेल्जियम में एंड माइनॉरिटी में है इन ब्रुसेल्स जो उसकी कैपिटल ऑफ बेल्जियम है. लेट मी थैंक यू फॉर दिस वीडियो.